उत्तर प्रदेश के रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में गांव के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी झोंपड़ी थी। उसी झोंपड़ी में रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी मीरा, बेटे चिंटू, बेटी गुड़िया और अपनी बूढ़ी दादी सरस्वती के साथ रहता था। रघु बहुत मेहनती था। रोज सूरज निकलने से पहले कुल्हाड़ी उठाकर जंगल चला जाता और पूरे दिन लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता। उन्हीं पैसों से उसके परिवार का गुजारा होता था। घर गरीब जरूर था, लेकिन परिवार में प्यार और अपनापन बहुत था। एक साल बरसात समय से पहले शुरू हो गई। जंगल में पेड़ों की सुरक्षा के लिए लकड़ियां काटने पर रोक लगा दी गई। रघु रोज काम की तलाश में निकलता, लेकिन हर शाम खाली हाथ लौट आता। उस शाम भी वो थका हारा घर पहुंचा। मीरा, आज भी कोई काम नहीं मिला। घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। लगता है आज भी नमक रोटी ही खानी पड़ेगी। इतनी चिंता मत कीजिए जी। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। मेहनत करने वालों का साथ वह कभी नहीं छोड़ते। बेटा, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। तू बस हिम्मत मत हारना। रघु ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रात को पूरा परिवार एक साथ बैठकर नमक रोटी खा रहा था। छोटा चिंटू धीरे से बोला, पिताजी, कल गुड़ वाले पराठे बनेंगे ना? रघु कुछ बोल नहीं पाया। मीरा ने तुरंत बात संभाल ली। हाँ बेटा। माँ, जब पिताजी बहुत सारे पैसे कमाएंगे तब मैं नई गुड़िया खरीदूंगी। कुछ दिनों बाद दादी सरस्वती की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में इलाज के पैसे नहीं थे। मीरा अपनी शादी की चांदी की पायल लेकर आई। नहीं मीरा, इसे मत बेचो। अगर माँ जी ही नहीं रहेंगी तो इस पायल का क्या फायदा? दादी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। इलाज हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दादी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दें। जी, जंगल से जड़ी बूटियां ले आइए, मैं हर्बल चाय बनाऊंगी। अगर किसी ने खरीदी नहीं तो? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोनों ने गांव के चौराहे पर छोटा सा चाय का ठेला लगा लिया, लेकिन कई दिनों तक मुश्किल से 2-3 ग्राहक ही आए। एक रात रघु दादी के पुराने कमरे में बैठा बैठा रोते रोते सो गया। सपने में दादी मुस्कुराते हुए दिखाई दी। बेटा, हर सुबह पहली केतली इस कमरे में रख देना। मेहनत तुम्हारी होगी, आशीर्वाद मेरा होगा। सुबह उठकर रघु ने वैसा ही किया। उसी दिन एक मुसाफिर ने रघु की चाय पी। मुसाफिर, वाह, ऐसी स्वादिष्ट चाय मैंने कभी नहीं पी। उसने गांव भर में रघु की चाय की तारीफ कर दी। देखते ही देखते ग्राहकों की भीड़ लग गई। कुछ ही महीनों में छोटा सा ठेला बड़ी दुकान में बदल गया। गांव का व्यापारी नंदराम ये सब देखकर जलने लगा। कल तक ये गरीब था, आज इतना अमीर कैसे बन गया? जरूर कोई राज है। एक रात उसने रघु और मीरा की बातें सुनी। दादी का आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है। नंदराम के मन में लालच पैदा हो गया। अगली रात नंदराम चुपके से रघु के घर पहुंचा। उसने मिट्टी का तेल दादी के कमरे में छिड़का और आग लगा दी। कुछ ही देर में पूरा कमरा जलने लगा। आग लग गई। रघु बच्चों को लेकर बाहर भागा। गांव वाले भी आग बुझाने पहुंच गए, लेकिन दादी का कमरा जलकर राख हो चुका था। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। गांव के चौकीदार ने कहा, मैंने अपनी आंखों से नंदराम को रात में मिट्टी का तेल लेकर जाते देखा था। नंदराम घबरा गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुखिया, ऐसे आदमी को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। सभी लोग नंदराम को सजा देना चाहते थे, लेकिन रघु आगे आया। मुखिया जी, जिसने अपनी गलती मान ली उसे सुधरने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। मैं नंदराम को माफ करता हूं। नंदराम रो पड़ा। नंदराम, आज आपने मुझे इंसानियत का मतलब सिखा दिया। कुछ महीनों बाद रघु ने पहले से भी बड़ा घर और नई दुकान बना ली। जहां दादी का कमरा था, वहां उसने एक छोटा सा मंदिर बनवाया। हर दिन वहां गरीबों को मुफ्त हर्बल चाय पिलाई जाती थी। नंदराम भी अब रघु की दुकान पर ईमानदारी से काम करने लगा। रघु ने मंदिर में हाथ जोड़कर कहा, दादी, आपकी सीख और आशीर्वाद ने हमारी जिंदगी बदल दी। उस दिन पूरे गांव ने समझ लिया कि मेहनत, परिवार का साथ और बड़ों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईर्ष्या इंसान को गिराती है, जबकि क्षमा उसे महान बना देती है।
समाप्त।